गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस में फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप लोगों को फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं इस बार 2022 में। तो आप लोग एक बार अच्छे से सिलेबस को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस का पता होना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि 8 नवंबर 2021 से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर अब मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस बता देता हूँ डिटेल में। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर का नेम यहाँ पे क्या लिखा है। फर्स्ट चैप्टर का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है मापन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। तो पहला चैप्टर आप लोगों का यही है मापन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। और ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं, और जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो दोबारा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आप लोगों का है मापन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या लिखा है। तो चैप्टर नंबर सेकंड आपका है सदिश विश्लेषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर एनालिसिस बोलते हैं। तो सेकंड चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, सदिश विश्लेषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर एनालिसिस बोलते हैं। तो ये भी चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं, और जब क्लास स्टार्ट होगी तो दोबारा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया है चैप्टर नंबर थर्ड, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम है गति, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो ये भी चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड है, और ये भी चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। देखिए मैं कई सालों से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तो मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने पहले ही पढ़ाए हुए हैं। आप चाहे तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, और जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपको दोबारा भी ये चैप्टर्स पढ़ा दूंगा जैसा आप लोग बोलेंगे। तो ये चैप्टर नंबर थर्ड है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया। चैप्टर नंबर 4 आपका यहाँ पे दिया हुआ है गति के नियम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 है आपका फिजिक्स में। देखिए जो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आपका दिया है, इन दोनों चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 5 यहां पे दिया हुआ है बल आघूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 आपका यहां पे दिया हुआ है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 7 यहां पे दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ये आपका यहां पे चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 8 यहां पे है द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये आपका यहां पे चैप्टर नंबर 8 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 9 आपका दिया है सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि मैंने इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स पहले ही पढ़ाए हुए हैं, आप चाहे तो चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है।
और जैसा आप लोग बोलेंगे वैसे आप लोगों को स्टडी कराई जाएगी। अगर आप लोग बोलेंगे कि इन चैप्टर्स को आप दोबारा पढ़ा दीजिए तो मैं आपको ये चैप्टर्स दोबारा भी पढ़ा दूंगा और सभी क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दोबारा सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 हो गया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 10 आपका दिया हुआ है पदार्थ का अणुगति सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 11 यहां पे है तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 है, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे है विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि 8 नवंबर से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिस दिन से मैं आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करूंगा उसी दिन से आपको अपनी स्टडी अच्छे से स्टार्ट कर लेनी है। जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मेरे चैनल से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया हुआ है। और इस बार की बात बता दूं, यानी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो 2021 हुआ था, हमारे चैनल के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबर से। यानी मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया और आज वो सभी स्टूडेंट्स एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊं वो आपको अपना रिवीजन भी करना होगा। और 8 नवंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही, तो उसी दिन से आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है काफी लेंदी है। अभी मैं आपको केवल फिजिक्स का सिलेबस बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको साइंस में केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यानी 8 नवंबर के पहले पहले मैं आपको यहां पे पूरा सिलेबस आपको बता दूंगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहां पे क्या दिया, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 यहां पे दिया हुआ है ऊष्मा संचरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बोलते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 13 है आपका फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 14 यहां पे दिया है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 यहां पे दिया है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स। तो ये आपका यहां पे चैप्टर नंबर 15 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 16 यहां पे है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका यहां पे चैप्टर नंबर 16 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 यहां पे है पतले लेंसों से अपवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेस। तो ये आपका यहां पे चैप्टर नंबर 17 है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 18 आपका यहां पे है प्रकाशिक यंत्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपका यहां पे चैप्टर नंबर 18 है। नेक्स्ट चैप्टर यहां पे देखते हैं चैप्टर नंबर 19। तो चैप्टर नंबर 19 आपका लिखा है वैद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 है। और मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस बुक से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार यही कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी बुक ले। तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर
19 मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20 क्या दिया है। देखिए चैप्टर नंबर 20, यहां से आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं, जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो यहां पे चैप्टर नंबर 20 आपका दिया है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल। देखिए विद्युत से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे आते हैं। मैंने लास्ट ईयर सभी चैप्टर्स ये पढ़ाए हुए हैं, जितने चैप्टर्स मैं आपको यहां पे बता रहा हूं इनमें से मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने पहले ही पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, और दोबारा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। तो यहां पे जो चैप्टर नंबर 20 आप लोग देख पा रहे हैं, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 आपका दिया है ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेल। तो ये आपका चैप्टर नंबर 21 है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विद्युत से रिलेटेड आपके जितने चैप्टर्स हैं, ये सभी चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से आपका स्टार्ट हुआ था चैप्टर नंबर 19 से, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 22 क्या दिया है। चैप्टर नंबर 22 दिया है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 22 है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए विद्युत से रिलेटेड जो आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछे आते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको सभी न्यूमेरिकल्स डिटेल में सॉल्व करवा दूंगा, और लास्ट ईयर मैंने एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया हुआ था, और उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहां पे चैप्टर नंबर 23 आपका क्या दिया। चैप्टर नंबर 23 यहां पे है धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और फिर इसके बाद लास्ट चैप्टर यहां पे चैप्टर नंबर 24 क्या दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपका यहां पे चैप्टर नंबर 24 है। तो कुल मिला के आपको फिजिक्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 24 चैप्टर्स आप लोगों को यहां पे पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए मैं आपको ये बता दूं, इन 24 चैप्टर्स में भी कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे आते हैं। यानी यहां पे कुछ सेलेक्टेड चैप्टर आप लोगों के होते हैं जहां से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो जब क्लास में आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इन 24 चैप्टर्स में से आपके कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कंप्लीट सिलेबस आपका यही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे कंप्लीट सिलेबस बता रहा हूं। तो यहां पे फिजिक्स में आप लोगों को टोटल 24 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने, कितने, टोटल 24 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने। तो मैंने आपको यहां पे कंप्लीट सिलेबस बता दिया है, और जब क्लास स्टार्ट होगी तो वहां मैं आपको यह बताऊंगा कि इन 24 चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और जो चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर्स मैं आप लोगों को पहले पढ़ा दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स का सिलेबस बता दिया। अब इसके बाद आगे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वीडियो मैं बुक के ऊपर भी बनाऊंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस बुक से करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों के पास कोई बुक नहीं है या फिर आप बुक नहीं ले सकते हैं, तो जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वही पढ़ लीजिएगा, उतने में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।